विद्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे सब पता चल गया है। तुम मीटिंग के बहाने कहाँ गए थे? तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? थोड़ी बहुत शर्म करो। अरे शर्म मैं क्या करूं, शर्म तुम करो। तुम बुढ़ापे में रंगरलिया मनाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे थोड़ा धीरे बोलो विद्या, घर में बहू बेटी हैं। मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है, समझे तुम? मैं बहू बेटे से डरती नहीं हूँ। घर से तो तुम ये कहकर निकले थे कि 4 दिनों के लिए मीटिंग में जा रहा हूँ। मुझे सब पता चल गया है। तुम वहाँ क्या करने गए थे? क्या करने गया था बता दो, आज बोल ही दो तुम। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत दिनों से तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम वहाँ वर्षा के साथ गए थे, बोलो सच है या झूठ? हाँ हाँ, गया था मैं वर्षा के साथ। वो मेरी ऑफिस की कलीग्स है। और वर्षा ही अकेले नहीं गई थी, सारा स्टाफ गया था हमारा ऑफिस के काम से। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है, सारा स्टाफ गया था। धोखेबाज मक्कार आदमी, थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? बहू बेटे नाती पोते वाले होते हुए भी ऐसा काम कर रहे हो। जरा बहुत लाज कर लो, लाज। अरे धिक्कार है तुम जैसे आदमी पर। मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी। तू चुप कर, तुझसे मैंने बोला बीच में बोलने के लिए? हम पति पत्नी के बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बता। चल निकल यहाँ से, निकल जा। कान लगाकर खड़ी खड़ी सुन रही है यहाँ सारी बातें। अरे अपनी ना सही तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेते थोड़ा बहुत। निर्लज्ज बेहुदा आदमी। बस अब बहुत हुआ, अब इस घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। तुम्हें ऐसा बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तुम क्या बोल रही हो? पहले तुम्हारी बातें ऐसे ही टाल देता था मैं, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ इस घर से। आज तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं गलत हूँ? ये बताओ। तुमने बिना कुछ जाने मुझे कितना कुछ सुना दिया। ये जो तुम्हारी शक करने की आदत है ना, ये आदत छोड़ दो, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। तुम अकेली रह जाओगी, देखना एक दिन ऐसा आएगा तुम अकेली रह जाओगी। अरे जा जा यहाँ से। हाँ, जा ही रहा हूँ मैं। इस घर में मुझे रहना भी नहीं है जहाँ तुम जैसी औरत रहे। हाँ हाँ, देखती हूँ कितने दिन बाहर रहते हो। 4 दिनों में उल्टे पैर भाग कर ना आए ना तो मेरा भी नाम विद्या नहीं। तुम्हारे ऐसे ही स्वभाव के कारण हमारे बहू बेटे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। सारे घर वालों की नाक में दम करके रखा है तुमने। वो तो दिख ही रहा है कि किसने किसकी नाक में दम करके रखा है। देखती हूँ कब तक घर से बाहर रहते हो। तुम्हारे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा इस घर में। माँ, बाबूजी आ गए क्या? अरे बेटा आ भी गए और चले भी गए तेरे बाबूजी। चले गए? मतलब कहाँ चले गए माँ? ताव बता कर निकल गए हैं इस घर से। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई माँ जो बाबूजी घर छोड़कर चले गए? तुझे हर बात बताना जरूरी नहीं है। तू भी अपनी बीवी की तरह एक एक बात पूछता है। इतना जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आई? भले ही तुम कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन हमारे सामने तुम बच्चे ही रहोगे। इसलिए अपनी माँ से ज्यादा पूछताछ ना ही करो तो बेहतर है। जाओ अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो। ये है विद्या जी। विद्या जी के 2 बहू बेटे हैं। विद्या जी के बड़े बेटे की शादी 5 साल पहले हुई थी और छोटे बेटे की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। विद्या जी का स्वभाव तो आपने देख ही लिया। विद्या जी के पति बहुत ही सीधे साधे और सरल इंसान है। उन्हीं के स्वभाव के विपरीत उनकी पत्नी है। विद्या जी बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की महिला है और बिन बात के ही अपने पति पर शक करना उनकी आदत थी। जैसे आज उनके इसी स्वभाव से परेशान होकर राकेश जी अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर चले गए रहने। लेकिन विद्या जी को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनके दोनों बहू बेटे भी इनकी हरकतों से बहुत परेशान थे। हे भगवान, ना जाने गुस्से में पापा जी कहाँ चले गए घर छोड़कर। मम्मी जी भी हद ही करती हैं। पापा जी को घर में कदम तक नहीं रखने दिया उन्होंने और उनसे लड़ने बैठ गई। जो भी बात थी कम से कम शांति से पूछ लेना था। मुझे तो पापा जी की बहुत चिंता हो रही है, ना जाने कहाँ गए होंगे। उन्हें फोन करके पूछती हूँ। दीदी क्या हुआ? दीदी आप बहुत परेशान दिख रही हैं। क्या बताऊँ सपना, कुछ मत पूछ। पापा जी घर पहुंचे ही थे कि मम्मी जी ने उनसे बहुत झगड़ा किया है और इस बात से परेशान होकर पापा जी घर छोड़कर चले गए हैं। क्या बात कर रही हैं दीदी? हाँ सपना, पापा जी से मम्मी जी झगड़ रही थी, तब मैंने उन्हें रोका तो मुझे ही उल्टा सीधा बोलकर वहां से भगा दिया उन्होंने। तुम्हें तो पता है मम्मी जी किसी की सुनती कहाँ है। दीदी पापा जी कहाँ गए होंगे? हाँ सपना, मुझे भी पापा जी की बहुत चिंता हो रही है। मैं अभी कॉल करके उनसे पूछती हूँ। हेलो पापा जी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी आप कहाँ हैं? बेटा मैं तुम्हारी बुआ जी के घर में हूँ। लेकिन पापा जी आप क्यों गए हैं बुआ जी के घर? बेटा अब तुम्हारी सास के साथ में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब वो मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगी है। हाँ पापा जी मैं जानती हूँ आपको, हम लोग सभी जानते हैं आपको। आप बहुत अच्छे हैं पापा जी। आप तो मम्मी जी का स्वभाव जानते हैं ना, फिर इस तरह मम्मी जी की बातों में आकर आपने घर क्यों छोड़ा? नहीं बेटा, इस बार उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। जिस दिन से शादी हुई है बेटा, उस दिन से मेरे ऊपर कितना दबाव बनाया है इसने, मैं ही जानता हूँ। कहते हैं उम्र के साथ इंसान सुधरता है, लेकिन इसके तो और ज्यादा अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। बेटा विद्या सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है, उसने मुझसे कभी मतलब नहीं रखा, सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब रखती है वो। पापा जी सारी बातें सही हैं आपकी, लेकिन पापा जी इस तरह मम्मी जी की बातों में आकर आपने घर छोड़ दिया, ये आपने भी अच्छा नहीं किया पापा जी। लोग क्या कहेंगे ये बताइए, बुढ़ापे में घर छोड़ रहे हैं आप। बेटा अब मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है। पापा जी कम से कम अपने बहू बेटे और अपने नाती के बारे में तो सोचिए। आप आ जाइए घर। नहीं बेटा, मैं इस बार नहीं आऊंगा। मैं यहीं तुम्हारी बुआ जी के घर में रहूंगा। मुझे फोर्स मत करो बेटा। हाँ, जब मेरा मन करेगा तुम लोगों से मिलने के लिए, चिंकू से मिलने के लिए, तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। तुम लोगों से मिलजुल कर चला जाऊंगा।
ठीक है पापा जी, जैसा आप सही समझें। क्या बोला दीदी पापा जी ने? सपना, पापा जी साफ साफ मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं नहीं रह सकता तुम्हारी सास के साथ एक ही छत के नीचे। दीदी, मम्मी जी हमें उल्टा सीधा बोलती थी तो कम से कम पापा जी हमारा पक्ष लेकर हमें बचा लेते थे, हमेशा ही हमारी तारीफ करते थे। लेकिन अब तो दीदी हमें रोज दिन ही सुनना पड़ेगा मम्मी जी से। सपना, देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। हाँ दीदी। दादी, क्या है? क्या दादी दादी कर रही है? दादी, मुझे चॉकलेट खाना है, पैसे दो ना। हाँ हाँ, तेरे माँ बाप ने लाकर रख दिया है ना मेरे पास पैसा। चलिए आई बड़ी यहाँ पैसे मांगने के लिए। चल भाग यहाँ से। दादी दे दो ना प्लीज। भागती है या बताऊं अभी? बड़ी आई मम्मा मम्मा वाली। मम्मा मम्मा। क्या हुआ चिंकी बेटा? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, मैंने दादी से 5 रुपए मांगा, दादी ने मुझे 5 रुपए नहीं दिए। मेरे दादू कहाँ गए? मेरे दादू मुझे कभी मना नहीं करते हैं मम्मा। अरे चिंकी बेटा, मैं देती हूँ तुम्हें 5 रुपए, रोना बंद करो। हाँ मम्मा। मैं आपकी दादी को चाय देकर आती हूँ बेटा। ओके ओके मम्मा। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। कितनी देर से रास्ता देख रही हूँ बहू चाय की। सॉरी मम्मी जी, मैं छत में चली गई थी कपड़े उतारने। हाँ हाँ, कपड़े उतारने का तो बहाना है, मुझे पता है तुम छत में क्यों जाती हो। बाजू वाली गुप्ताइन की बहू के साथ भर भर कर चुगली करती हो मेरी। वो भी अपनी छत में खड़ी रहती है और तुम भी अपनी छत में खड़े होकर मेरी बुराई करती हो, है ना? मम्मी जी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से बातें करने ही छत पर चढ़ते होंगे। ठंड के दिन है मम्मी जी, तो अभी नीचे धूप ज्यादा नहीं रहती, इसलिए वो भी अपनी छत पर रहती है और मैं भी चली जाती हूँ कभी धूप सेकने या कपड़े उतारने। तब वो दिख जाती है तो बस 2-4 अच्छे भले की बातें कर लेते हैं। हम भला आपकी बुराई क्यों करेंगे मम्मी जी, ये बताइए। अरे रहने दो, तुम हमें क्या बता रही हो? क्या हम जानते नहीं है सारी दुनिया की बहुएं अपनी सास की चुगली करे बिना रह नहीं सकती? नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। हाँ हाँ, अब हमें तुम सिखाओगी क्या सही है क्या गलत है। चाय को रख दो और चले जाओ। क्या हमारे हाथ में ही थमाओगी उसके बाद जाओगी? ठीक है मम्मी जी। आ गए तुम दोनों दुकान से? हाँ माँ, आ गए। अरे रुको जरा, कहाँ चल रही है? क्या हुआ माँ? पैसों का थैला तो मुझे दे दो। बड़ी चालाकी से पैसे का थैला अंदर लेकर जा रहे हो। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं भूल गया था कि थैला आपको देना है। हाँ हाँ बेटा, पैसों वाली बात है ना, इसलिए भूल गए थे तुम। अपनी बीवी के पास ले जाकर दे रहे थे तुम थैला, है ना? माँ, आप हर बात पर इतनी बातें क्यों बनाती हैं, ये बताइए। खबरदार, आज बोल दिया तुमने, आज के बाद यदि ऐसा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाओ थैला यहाँ दो। सब जानती हूँ मैं, अपना अपना हाल बनाना चाहते हैं ये दोनों। अरे कहाँ चली गई दोनों बहुएं? आज सुबह के 11 बज गए हैं। देवर जी ये लीजिए नाश्ता। सपना को कहना उठकर नाश्ता कर ले, फिर उसे दर्द की गोली दे दूंगी मैं। ठीक है भाभी, आप कितना ख्याल रखती हैं सबका। ओहो महारानी। अच्छा तो अब तुम्हारी इतने भी पैर नहीं चल रहे हैं कि तुम नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दो। हमारे बेटे को तुम यहाँ पर बुला रही हो नाश्ता देने के लिए? माँ, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है, ये नाश्ता तो मैं सपना के लिए ले जा रहा हूँ। सपना के लिए नाश्ता ले जा रहे हो? हरी राम राम राम, मतलब अब इस घर में उल्टी गंगा बह रही है। पहले पत्नी पति की सेवा करती थी, आजकल पति पत्नी की सेवा कर रहा है। वाह बेटा वाह, नाम रोशन कर दिया बेटा तुमने तो हमारा। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, वो सपना की। चुप करो तुम, अपनी देवरानी की ज्यादा तरफदारी मत करो, बहुत हिमायती बनती है उसकी। और तू सुन ले प्रमोद, नाश्ते को रख दे। तेरी बीवी कोई बड़ी महारानी नहीं है जो उसे ले जाकर नाश्ता दे रहा है। तू क्यों महारानी कमरे में क्यों पड़ी है? क्या आज उसे घर का काम धंधा नहीं करना है? वो मम्मी जी सुबह से उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ही उसे बोला कि जाकर आराम कर ले। अच्छा तो ये सब किया था तुम्हारा है? आज तो बड़ा आगे हो होकर काम कर लोगी और कल फिर जब वो ऐसे ही बीमारी का बहाना कर करके बिस्तर पर सोई रहेगी तो दोनों के बीच में झगड़े होंगे और तुम ही बोलोगी कि मैं सारा घर का काम कर रही हूँ और महारानी बिस्तर में पड़ी है। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। कोई जबरदस्ती ही बीमार होकर बिस्तर में नहीं पड़ा रहेगा। 2 महीने से तो आई है सपना हमारे घर में, लेकिन कभी उसने ये भी नहीं बताया कि उसकी उंगली भी दर्द कर रही है। उसके चेहरे से उसका दर्द अलग ही झलक रहा था मम्मी जी। अब मैं आपके जैसे निर्दयी तो हूँ नहीं। चुप करो तुम, बहुत ज्यादा ही बात नहीं करने लगी हो आजकल। बड़ी बहू हो, बहू ही बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। बता देती हूँ तुम्हें, ये 2 गज लंबी जवान को काट कर हाथ पर रख दूंगी। और प्रमोद तुम रख दो नाश्ता को, अभी जाकर देखती हूँ तेरी बीवी को, ठीक से क्लास लगाती हूँ उसकी। मम्मी जी तो हद ही करती हैं भैया। भाभी, मम्मी कब सुधरेंगी ये बताओ। उनकी नजरों में किसी की इज्जत नहीं है, ना ही अपने पति की, ना ही अपने बेटों की, ना ही अपनी बहू की। हाँ भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है कभी कभी ये सब सोच सोच कर। ठीक है भाभी, मैं जाकर थोड़ा देखता हूँ। हाँ हाँ जाइए भैया। देखो तो जरा महारानी को कैसे घोड़े गधे बैठकर सो रही है। मम्मी जी आप यहाँ क्यों? महारानी क्या तुम भूल गई हो कि तुम ससुराल में हो? नहीं मम्मी जी, मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है आज सुबह से। अच्छा बहाना है छोटी बहू आराम करने का। नहीं मम्मी जी, मैं बहाना नहीं बता रही थी। चुप करो और चुपचाप उठकर किचन में चले जाओ, अपना काम करो जाकर। चुप करो और उठकर जाओ, मेरे कपड़े पड़े हैं धोने के, जाकर मेरे कपड़े धुलो। ठीक है मम्मी जी।
छोटी बहू। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची, ये कैसी साड़ी धुली है तुमने मेरी? मम्मी जी मैंने तो अच्छे से धोया था। अच्छा, जब तुमने अच्छे से धोया था तो इस साड़ी में दाग क्यों लगे हैं? ले जाओ इस साड़ी को और फिर से धोकर लाओ। मम्मी जी, और सुन ले, साधारण निरमा से मेरी साड़ियों को मत धोना, डव शैम्पू में मेरी साड़ी को धुलना। जी मम्मी जी, ऐसी वैसी साड़ी नहीं है मेरी, पूरे 5000 की बनारसी साड़ी है ये। ले जाकर साधारण निरमा में डोब दी होगी और निकाल कर सुखा दी होगी मेरी साड़ियों को। अब हाथ पैर तो भगवान ने तुझे दिए नहीं है जो थोड़ी ताकत लगाकर मेरी साड़ियों को धुल देती। और सुन ले, मेरी साड़ी का एक धागा भी नहीं खींचना चाहिए। अरे मैं अभी किसे बता रही हूँ, जिसने कभी अपने बाप के घर में 1000 रुपए का सूट नहीं पहना है, तो तू क्या जानेगी 5000 रुपए की साड़ी की कीमत। डव शैम्पू से अच्छे से मेरी साड़ी धुल देना और धुलकर प्रेस करके मुझे देना मेरी साड़ी को। जी ठीक है मम्मी जी। ये क्या मम्मी जी, आपने इस तरह से गिलास क्यों पटकी? अरे शुक्र मनाओ कि आज तो मैंने सिर्फ जमीन में गिलास पटकी है। आज के बाद यदि मुझे गिलास में या किसी भी बर्तन में साबुन लगा दिखा या जूठन लगा दिखा तो वो बर्तन तुम्हारे सर पे पटकूंगी। मम्मी जी, बर्तन तो काम वाली बाई मल कर जाती है, उसका गुस्सा भी आप हम पर उतार रहे हैं। अरे तो जब वो बर्तन मलती है तो तुम लोगों की आंखें नहीं दी है क्या भगवान ने? सामने खड़े होकर उससे बर्तन मलवाया करो। मम्मी जी, कितने देर सामने खड़े रहेंगे, हम लोग बोलते तो हैं उससे अच्छे से मला करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब तुम्हें मोबाइल से फुर्सत मिली तब ना तुम घर के कामों में ध्यान दोगी। दिन भर तो बस मोबाइल में भिड़ी रहती हो अपनी माँ से बातें करने के लिए। और कोई काम भी है तुम्हारे पास कि नहीं है? लेकिन मम्मी जी, हो सकता है इतने सारे बर्तनों में कोई एक आध बर्तन में साबुन रह गई होगी, बर्तन तो अच्छे मलती है बाई। अरे हाँ, मैं सब जानती हूँ, एक नंबर की अलाल हो अलाल तुम। जितना बहसबाजी करती हो ना उतना काम करोगी तो अच्छा रहेगा। अब तुम्हारी सजा यही है कि कल से बर्तन तुम ही मलोगी, काम वाली बाई नहीं आएगी कल से काम पर। दीदी, मुझे तो ये सब देखकर 2 महीने में ही ऐसा लगने लगा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप तो इतने सालों से ये सब झेल रही हैं, कैसे झेल रही हैं दीदी आप 5 सालों से मम्मी जी को? सपना, क्या करूं तू ही बता। मम्मी जी को तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, तुम तो देख ही रही हो। जो भी उनके सामने आवाज उठाता है उसकी तो खैर नहीं है, समझ लो तुम। लेकिन दीदी, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कब तक इस तरह मम्मी जी के अत्याचारों को सहते रहेंगे, आप ही बताइए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है सपना। नहीं दीदी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं सपना, पहले दरवाजा लगा देती हूँ। अब जो मैंने मार्केट से समोसे और कचौरी लाए हैं वो जल्दी से खा लेती हूँ, वरना घर वाले देख लेंगे तो उन्हें भी देना पड़ेगा। क्या खुशबू है समोसे की, मुंह में पानी आ गया। अब जल्दी से खा लेती हूँ वरना ये भी नसीब नहीं होगा। क्या स्वाद है। पेट ही भर गया आज तो समोसा कचौरी खाकर। मम्मी जी, क्या है, क्या हल्ला कर रही हो? मम्मी जी, दरवाजा खोलिए। क्या काम है तुम्हें? वो मम्मी जी, चलिए खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है कोई खाना बना। लेकिन मम्मी जी, खाने का समय हो गया है। अरे पहले ढंग से खाना बनाना तो सीख जाओ, फिर मुझे खाना खिलाना। इतना बेस्वाद खाना बनाती हो कि पूछो ही मत। मम्मी जी, चलकर खा लीजिए प्लीज। तुम जाओ, तुम लोग खाओ खाना, मैं अभी थोड़ी देर से खाऊंगी। अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरा मन उदास है। मम्मी जी, क्या बात हो गई है, आप बताइए ना। हमसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? तुम दोनों बहुएं पूरी गलती की दुकान हो। अब जाओ, जाकर खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो मेरा? अभी नहीं, ये कौन बताए कि मैंने समोसा कचौरी खा लिया है इसलिए मेरा पेट भरा है? बस इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया मैंने। मम्मी जी, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। हे भगवान, यदि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। ठीक है, यही थाली लगा कर ला दो। ये लीजिए मम्मी जी आपका खाना। ठीक है, रख दो, जाओ यहाँ से। मुझे तो जरा भी भूख नहीं है, मेरा पेट तो फुल भरा हुआ है। एक काम करती हूँ, ये सारे खाने को झिल्ली में पैक करके गाय को ले जाकर डाल देती हूँ। हे भगवान, मेरा बहुत पेट दुख रहा है। हे भगवान, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ। क्या हुआ मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे बहू, अब क्या ही बताएं, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बहू। रुकिए मम्मी जी, मैं आपके लिए पेट दर्द की गोली लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जल्दी से लेकर आओ, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है हम दर्द से मर ही जाएंगे। हाँ मम्मी जी। हाय राम, जान ले लेगा ये दर्द हमारा। अरे बड़ी बहू, जल्दी दवाई लेकर आओ। उठिए मम्मी जी, ये गोली खा लीजिए। अब आप लेट जाइए मम्मी जी, अच्छा लगेगा आपको थोड़ी देर में। अरे पेट दर्द के मारे तो हमें लेटने की भी इच्छा नहीं हो रही है। हे राम, मैं मर गई रे। अरे बहू, ये तूने कौन सी दवाई दे दी मुझे? मैं तो मर ही जाऊंगी पेट दर्द के मारे। बहू, कोई तो बचा लो मुझे। हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी, आपको आराम नहीं लगा? क्या हुआ मम्मी जी, आपको गोली से कोई भी आराम नहीं लगा? अरे नास मिटी, कौन सी दवाई दे दी तूने मुझे? मेरी जान निकली जा रही है, इतना पेट दर्द कर रहा है मेरा, और पेट दर्द बढ़ गया है मेरा। अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुला दो। रुकिए माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
हे भगवान, मेरा पेट, हे भगवान, मेरा पेट इतना फूल रहा है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मम्मी जी, आपको ऐसा अचानक से क्या हो गया जिसके कारण आपका इतना ज्यादा पेट दर्द कर रहा है? अरे मुझे क्या पता क्या हुआ है। सपना, गोली तो मैंने मम्मी जी को पेट दर्द की ही दी है। हाँ दीदी, गोली तो पेट दर्द की ही थी, फिर अचानक से मम्मी जी को क्या हो गया है? दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी, डॉक्टर आते ही होंगे। दीदी आप एक काम करिए, पापा जी को फोन लगाकर बुलाइए। हाँ सपना, मैं पापा जी को फोन करती हूँ। हेलो पापा जी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, मम्मी जी के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द के मारे वो बहुत बेचैन हो रही हैं। अरे मरने दो बेटा, उसकी यही सजा है। मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं पापा जी, आप आ जाइए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप और हम तो मम्मी जी के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। यदि हम भी मम्मी जी के जैसे बन गए तो हम में और मम्मी जी में क्या फर्क रहेगा, आप ही बताइए। प्लीज पापा जी आ जाइए, हम लोगों की खातिर आ जाइए। ठीक है बेटा, आ रहा हूँ मैं। दीदी क्या कहा पापा जी ने? आ रहे हैं सपना पापा जी। मम्मी जी आप लेट जाइए, मैं आपके पेट की मालिश कर देती हूँ। ना जाने कौन सी गोली दे दी है मुझे। हाँ, आप शालिनी को क्या मार रही हैं? तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ना जाने कौन सी गोली दे दी है कमबख्त ने। पेट दर्द और ज्यादा बढ़ गया है मेरा, ऐसा लग रहा है बस अभी प्राण निकल जाएंगे मेरे। नहीं जी, मैंने मम्मी जी को पेट दर्द की ही गोली दी है, आप देख लीजिए, गोली का पूरा पत्ता मेरे पास रखा है। हे भगवान, मेरा पेट दर्द जान ही ले लेगा। माँ, डॉक्टर साहब आ गए हैं। माता जी क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब, सुबह से मेरा पेट हल्का हल्का दर्द कर रहा था और मेरी इस कमबख्त बड़ी बहू ने ना जाने कौन सी गोली दी मुझे, तब से मेरा पेट दर्द और ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, मुझे दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब। आप ये बताइए, आपने सुबह क्या खाया था खाने में? कुछ नहीं खाया था डॉक्टर साहब, बस खाना खाया था मैंने। अच्छा, खाना खाया था आपने? खाने में ऐसा क्या बना था जो खाकर आपको पेट दर्द हो गया? डॉक्टर साहब खाने में ऐसा कुछ भी नहीं बना था, दाल चावल सब्जी रोटी ही बनी थी। दाल चावल सब्जी रोटी खाने में पेट दर्द नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब आपको मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है। मेरी बहू लोग मुझे बासा खाना दी होंगी। हाँ, मुझे इन लोगों ने बासा खाना ही दिया था, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। नहीं मम्मी जी, आपको कुछ भी बासा नहीं दिया गया है खाने में। हाँ मम्मी जी, सारा खाना ताजा था, आप झूठ मत बोलिए। हाँ हाँ, सपना ने मेरे सामने थाली लगा कर लाया है माँ के लिए। हाँ, और सारा खाना ताजा था। हाँ तो अम्मा जी, अब आप बताइए कि आपने क्या खाया था। यदि आप सच सच नहीं बताएंगी तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। बताइए अम्मा जी, आपने ऐसा क्या खाया था जिससे आपके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? क्योंकि खाना खाने से इतना दर्द तो नहीं हो सकता, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको। सच बोलिए अम्मा जी, यदि आप सच सच नहीं बताएंगी तो आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा। बोलिए अम्मा जी, वरना आपका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। वो डॉक्टर साहब, मैंने सुबह कचौड़ी और समोसे खाए थे। हाँ, तो अब समझ गया मैं सारी बात आपकी। अब डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगी। ठीक है, मैं एक दर्द का इंजेक्शन लगा देता हूँ आपको और कुछ गोलियां देता हूँ, जिससे 1-1.5 घंटे में आपको आराम लग जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं सुधर सकती। पापा जी, हम लोग आपसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ बोलो बेटा। पापा जी, मम्मी का स्वभाव तो आप देख ही रहे हैं, दिन ब दिन कितना बुरा होते जा रहा है हम लोगों के लिए। हाँ हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। पापा जी, आपकी इस घर से जाने पर मम्मी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पापा जी हम लोग सोच रहे हैं कि हम चारों इस घर से थोड़े दिनों के लिए चले जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रही हो? पापा, हम लोग हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, बस माँ को सबक सिखाने के लिए हम लोग थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं। पापा, जो आए दिन घर में कलेश हो रहा है, हो सकता है हमारा ऐसा करने पर ये कलेश, ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं। हाँ पापा, भैया और भाभी सही बोल रहे हैं, क्योंकि माँ के इस व्यवहार के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। पापा जी, यदि यही सब चलते रहा तो कोई अनहोनी ना हो जाए घर वालों के साथ। लेकिन पापा जी, हम लोग ये चाहते हैं कि हम चारों तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपको इस घर में मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए रहना पड़ेगा और उनको हमेशा ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उनकी गलती के कारण आज क्या हो गया है। हाँ बेटा, हो सकता है शायद ऐसा करने से वो सुधर जाए। और पापा, आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन माँ से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखिएगा। हाँ पापा, माँ को ये लगना चाहिए कि उन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है। हाँ पापा जी, किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन परिवार का साथ जब होता है ना, तो समय का पता नहीं चलता, और जब अकेला इंसान रहता है ना, तो एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन ये बताओ तुम लोग जाओगे कहाँ बेटा? पापा जी, आप हम लोगों की चिंता मत कीजिए, सपना अपने मायके में रह जाएगी भैया के साथ और मैं अपने मायके में रह जाऊंगी इनके साथ। ठीक है बेटा। पापा जी, हम लोग अपना सामान लेकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लगा मुझे, गोली दवा खाने से कुछ राहत मिली। अब जल्दी करो भाई, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूट जाएगी? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं माँ। अच्छा, घर छोड़कर जा रहे हो? मम्मी जी, हम चारों ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अब आपके अपशब्द हमें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हाँ माँ, आपने बहुत बोल दिया हम लोगों को, अब बस, अब हमसे आपकी उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही हैं। आज तो आपने हद ही कर दी, भाभी और सपना को आपने, आज तो आपने हद ही कर दी माँ। आपकी बहुओं पर आपने इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे माँ, आप ही बताइए, क्या आपकी दोनों बहुएं इतनी खराब हैं कि आपको गलत दवाई दे देंगी और बासा खाना खिलाएंगी?
हाँ हाँ माँ बोलिए। जब आपका मन करता है जिस पर जो इल्जाम लगाना है आप उल्टे सीधे इल्जाम लगा देती हो। एक बार सोचती भी नहीं हो आप कि सामने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या बीतेगी। अरे हम लोग तो ठीक है, आपने पापा को तक नहीं बख्शा। पापा पर तक कितना घटिया इल्जाम लगाया आपने। हाँ माँ, बोलने से पहले एक बार सोच लेना था आपको। ठीक है, जाओ जाओ, कहाँ जाते हो देखती हूँ मैं भी। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे जाने से मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ सकता बेटा। चलो यहाँ से। बड़े आए घर छोड़ने वाले, 4 दिनों में उल्टी गैल भगते आएंगे। ना जाने इसी किस बात का घमंड है। देखते हैं सुधर पाती है या नहीं, हमारे बहू बेटों का फैसला सही है या गलत। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। धीरे धीरे करके विद्या जी के बहू बेटों को गए पूरा 1 महीना होने लगा था। विद्या जी के पति राकेश जी भी विद्या जी से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते थे। उनका इस घर में होना ना होना सब बराबर ही था। वो विद्या जी को एकदम ही इग्नोर कर रहे थे। जहाँ विद्या जी रहती थी वहाँ रमेश जी नहीं रहते थे। अब विद्या जी अकेले अकेले अंदर ही अंदर टूटते जा रही थी। इसी तरह धीरे धीरे करके विद्या जी की तबीयत खराब रहने लगी। विद्या जी मन ही मन यही सोच रही थी कि आज उनके बहू बेटे घर वापस आएंगे, कल उनके बहू बेटे घर वापस आएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ही नहीं रहा था। 1 महीने के अंदर विद्या जी अंदर ही अंदर इतना टूट गई थी। विद्या जी धीरे धीरे करके बीमार रहने लगी और आखिरकार एक दिन विद्या जी को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। विद्या जी ने अपने पति के सामने अपने मन की सारी बातें रखी दी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उठिए, सुनिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज उठिए, आप मेरी बात मानिए। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? मेरे बच्चों को बुला दीजिए, आप मेरे बच्चों को बुला दीजिए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। तुमने जो गलती की है उसके बाद तो बहू बेटे कभी नहीं आएंगे अब इस घर में। तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। वो तो मेरी मजबूरी है। वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे इस घर में रहना पड़ रहा है। तुम ये नहीं सोचती हो बोलने से पहले कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। आज देखो, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। तुम आज अकेली हो। आपको मुझे जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। आपको पूरा अधिकार है मुझे भला बुरा बोलने का, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही किया है। लेकिन हाँ, अब आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मेरे मुंह से किसी के भी लिए अपशब्द नहीं निकलेंगे। मैं सबके साथ बहुत प्रेम से रहूंगी। मैं किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी जी। प्लीज आप बुला दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बुला दीजिए मेरे बच्चों को, मैं अब उनके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। मम्मी जी, आ गए बेटा तुम लोग। बेटा, हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर देना। नहीं नहीं मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? माँ बाप की डांट में भी प्यार होता है। आपका आशीर्वाद बस हम लोगों पर बना रहे। हाँ माँ, हमें तो बस आपके प्यार की ही जरूरत है। हाँ माँ, मुझे तो खुशी इस बात की है कि विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ जी, और मेरे लिए खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अब हम सभी लोग बहुत प्यार से रहेंगे। दादी, आजा मेरी गुड़िया, अपनी दादी के पास आजा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको अन्य किसी टॉपिक में वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।